यहाँ हम लोग जो है दशहरे के दिन रावण की पूजा करते हैं। रावण परम विद्वान है और इनकी विद्वता की पूजा करते हैं। ये परंपरा हमारे पीढ़ियों चली आ रही है। जो हमारे पूर्वज थे वही पूजा किया करते थे, आज भी हम भी पूजा कर ही रहे हैं। यहाँ के जनमानस में अब रावण को भी एक महानायक के रूप में ही प्रतिष्ठित किया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयादशमी के पर्व में जहां देश के कई हिस्सों में होने वाली रामलीलाओं में रावण का वध कर उसका पुतला जलाया जाता है, वहीं राम की तपोभूमि चित्रकूट में एक ऐसा गांव है जहां के लोग दशहरे के दिन रावण की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट ही वह इलाका है जहां राम ने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित अपने वनवास के 14 वर्षों में से लगभग 11.5 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट भगवान राम की कर्मस्थली के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के इन शब्दों के अनुसार राम चित्रकूट में हमेशा निवास करते हैं। लेकिन इसी चित्रकूट के रायपुरा गांव में राम की नहीं बल्कि रावण की पूजा किए जाने का रिवाज है। रावण की पूजा का यह रिवाज सैकड़ों साल से चला आ रहा है और आज भी इस गांव के लोग गांव की सीमा में स्थापित रावण की विशाल मूर्ति का पूजन अर्चन करते हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि वो रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण की विद्वता की कद्र करते हैं। रावण की पूजा करने की वजह से ही चित्रकूट के इस गांव की पहचान विद्वानों के गांव के रूप में होने लगी है। रायपुरा गांव के कई लोग आईएएस, आईईएस, पीपीएस सहित तमाम उच्च सरकारी पदों पर भी आसीन हैं। ये चित्रकूट जनपद का रायपुरा ग्राम है और यहाँ हम लोग जो है दशहरे के दिन रावण की पूजा करते हैं। रावण परम विद्वान है और इनकी विद्वता की पूजा करते हैं। इन्हीं की विद्वता के कारण हमारा गांव भी जो है विद्वान है। हमारे गांव में कई आईएएस हैं, पीसीएस हैं और कई इंजीनियर हैं, प्रोफेसर भी हैं। यदि विद्वान की पूजा करते हैं तो उससे हमें फल की प्राप्ति तो होती ही है। ये परंपरा हमारे पीढ़ियों चली आ रही है। जो हमारे पूर्वज थे वही पूजा किया करते थे, आज भी हम भी पूजा कर ही रहे हैं। और रावण में जो गुण थे उसी गुणों की पूजा हम कर रहे हैं। चित्रकूट में होने वाली रामलीलाओं में पिछले 15 सालों से रावण का पात्र निभाते चले आ रहे महेश प्रसाद गौतम का भी मानना है कि रायपुरा गांव में रावण के दिव्य गुणों के असली पारखी हैं। आज लोग राम के आदर्शों से थोड़ा अलग हटकर रावण के कर्मयोग से जुड़ रहे हैं। वास्तव में यहाँ के जनमानस में अब रावण को भी एक महानायक के रूप में ही प्रतिष्ठित किया जा रहा है। उसके चरित्र में कई शोध हो रहे हैं, उस पर नई नई दृष्टि से विचार किया जा रहा है और उसके पुरुषार्थ, उसके उदार व्यक्तित्व, उसकी तपश्चर्या, उसके वैरागी जीवन और उसके सारे यश वैभव के पश्चात उसके दर्शन को लोग स्वीकार कर रहे हैं। राम की तपस्थली में रावण की आराधना होना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। रायपुरा गांव के लोगों की दलील तो कुछ और ही कहानी कहती है, लेकिन समाज में सच्चाई और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वालों के जीवन में आने वाली कठिनाइयां तो इन्हें रावण का अनुयायी बनने को मजबूर नहीं कर रही हैं।